खबरें.tv.net के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। कहानी वहां से शुरू हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दी। फिर उसके बाद जब भी उनकी वीडियो आई, जब वो पुलिस की कस्टडी में थे, तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही हमने लगते देखा। और उसके बाद जो पाकिस्तान की आवाम सड़क पर उनके लिए निकली, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और लोग यहाँ तक कह रहे थे कि हमें पता है किसके कहने पर हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसको सजा किस चीज की दी जा रही है। अगर इमरान रियाज खान गद्दार है, पाकिस्तान से प्यार नहीं है, तो पाकिस्तान का हर बंदा गद्दार है। लेकिन अब नई खबर यह सामने है कि इमरान रियाज खान को सुबह जो है दुबई जाने से रोक लिया गया। उनको जो है जहाज में नहीं जाने दी गया। उनका नाम जो है ब्लैक लिस्ट में है कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। और ये बताया जा रहा है इमरान रियाज खान की जानिब से, ये भी ट्वीट किया गया कि जब मैं जेल में था, कस्टडी में था पुलिस की, तो मुझे खाने में ऐसी चीजें दी जाती रही हैं जिससे मेरी सेहत पर असर पड़ रहा है। मेरे डॉक्टर्स ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है मेरे टेस्ट कराए जाने चाहिए। और उनके जो वकील हैं उन्होंने भी यही कहा है कि इमरान रियाज खान को ऐसी चीजें दी गई हैं। हमने जो है जल्दी में अपॉइंटमेंट ली दुबई से, और ये जो हुकूमत है अब बदले पर उतरी हुई है कि इमरान रियाज खान को दुबई जाने नहीं दिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान तो कहते थे कि मैंने भूख हड़ताल की हुई है, जेल में मैंने कुछ खाया नहीं है, तो पुलिस ने उनको ऐसा कब और कैसे दिया कि इमरान रियाज खान जब इतने चुकन्ने थे, उनको पता था कि मेरी ये जान भी ले सकते हैं, तो फिर इमरान रियाज खान ने क्यों कुछ खाया। और दूसरी बात ये कि 3-4 दिन के बाद ही इमरान रियाज खान की सेहत क्यों खराब हुई, अचानक से बाहर जाने का उनके सर पर भूत क्यों सवार हुआ है। वो इमरान रियाज खान जो हमेशा लोगों को कहा करते थे, शरीफ खानदान पर बातें किया करते थे कि इनके इलाज बाहर होते हैं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, तो क्या पीटीआई की हुकूमत 4 साल में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सकी जहां इमरान रियाज खान के टेस्ट हो सकते। यहाँ तक कि शौकत खानम पर भी एतबार नहीं रहा इमरान रियाज खान को, वहां जाकर टेस्ट करा लेते अगर कहीं और एतबार नहीं है। वजह कुछ और है, ये जाना किसी और वजह से चाहते हैं, वैसी सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, हुकूमत इनको गिरफ्तार किया, सारा कुछ किया, लेकिन अब जो स्लो पॉइजनिंग की बात की जा रही है कि इमरान रियाज खान को खाने में ऐसा कुछ मिला के दिया जाता रहा है, ये शायद एक ड्रामा किया जा रहा है, आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए किया जा रहा है। और एक वीडियो उनकी बहुत वायरल हो रही है इमरान रियाज खान की, जब उनको पुलिस की कस्टडी में था, एक छोटे से पिंजरे में रखा गया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ट्वीट किया, उस पर कहा कि महज़ब माशरों में ऐसे पिंजरों में ऐसी जगहों पर किसी परिंदे को भी रखा नहीं जाता, लेकिन यह हुकूमत ऐसे ओछे हथकंडों पर आ गई है कि जबान बंद कराने के लिए ऐसे पिंजरों में लोगों को बंद कर रही है, लेकिन सच छुपेगा नहीं। लेकिन अब वक्त के सामने सच आएगा कि इमरान रियाज खान को बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया, कि वाकई इमरान रियाज खान को स्लो पॉइजनिंग दी गई है, जहर दिया गया है। और इमरान रियाज खान पर जो मुकदमात थे हमें जो नजर आए, FIR दर्ज की गई, वो तो सारी की सारी खोखली निकली। और वक्त के साथ सारी FIR जो है खत्म होती जा रही है, चाहे वो अटक की अदालत हो या फिर वो चकवाल की अदालत हो। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी हाथ उठा लिया और कहा था ये केस जो हमारी कस्टडी में नहीं आता। और ये मकबूल जान फिर सही कहते हैं कि हमारी अदालतों पर कभी तो वो केस भी इनकी कस्टडी में आ जाता है जो मदीना की रासत में नारा लगता है, और कभी इस्लामाबाद टोल प्लाजा भी हमारी अदालतों के कस्टडी में नहीं आता। लेकिन मामला कुछ और ही था, कहानी कुछ और ही थी, और मदई ने खुद ही बता दिया कि मैंने ही मुकदमा दर्ज कराया था। और क्यों कराया था, किसी ने कराया था, मैं तो घर में बैठा था, कोई ऐसी बात नहीं, तो माफ भी कर दिया, वो वीडियो हमने देखी। लेकिन अब जो स्लो पॉइजनिंग की बात की जा रही है, बड़ी खतरनाक बात है। अगर वाकई अगर ऐसी हरकत की गई है, हुकूमत की जाने से कुछ ऐसी चीज खिलाई गई है इमरान रियाज खान को, तो इस पर जो है कोई कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। इमरान रियाज खान को बाहर जाने से क्यों रोका गया? अगर वो वाकई टेस्ट कराने जा रहे थे, कोई और मकसद नहीं था उनका जाने का। हुकूमत जो है ऐसे ओछे हथकंडों से सहाफियों को रोक नहीं सकती, चाहे वो अरशद शरीफ हो, वो समी इब्राहिम हो, इमरान रियाज खान हो। कौम जो इनके साथ डट के खड़ी हो गई है, क्योंकि कौम को पता चल चुका है मीर जाफर और मीर सादक कौन है, पाकिस्तान में साजिश लाने वाले कौन है, पाकिस्तान का मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान के सहाफी बहुत बेनकाब हो गए हैं कि किस तरह वो इस प्रोपेगेंडे को सपोर्ट करते रहे। गो के कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि कोई पाकिस्तान में साजिश नहीं हुई, खान साहब की हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया। लेकिन पाकिस्तान की आवाम इस सच को मानने को तैयार नहीं है, अब इस सच को मानने को तैयार नहीं है। जिमनी इलेक्शन भी आ रहे हैं 17 जुलाई को, खान साहब भी जलसे कर रहे हैं, मरियम नवाज भी जलसे कर रही हैं। अब देखते हैं कि ये सच 17 जुलाई को दफन होता है या नहीं दफन होता। और अगर कहीं धांधली की कोशिश की गई, क्योंकि पीटीआई की जानिब से और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तहफुजात का बताया जा रहा है कि ये धांधली करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये जीतने नहीं देंगे खान साहब को। ये चाहते हैं कि पंजाब में हमारी हुकूमत रहे, लेकिन इस दफा जो पीटीआई के कारकुन
खुद वहां पर पहरा देंगे, इनको चोरों को वोट चोरी नहीं करने देंगे। लेकिन इमरान रियाज खान के साथ अगर ये सारा मामला वाकई हुआ है तो हुकूमत ने बहुत घटिया और नीच हरकत की है कि जहर मिला के दिया गया। अगर आप एक इमरान रियाज खान की जान ले लेंगे तो कितने इमरान रियाज खान की जान ले लेंगे, क्योंकि हर पाकिस्तानी बच्चा और हर पाकिस्तानी इस टाइम इमरान रियाज खान की तरह सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत पर, खुददारी पर बात हुई है। और अगर इदारों पर कहीं बात की है इमरान रियाज खान ने, अगर कोई उंगली उठाई है, तो मौजूद माशरों में जो पढ़े लिखे माशरे होते हैं वहाँ हर इंसान की पर बात होती है और बताया जाता है कि आपकी यहाँ पर गलती है और यहाँ पर गलती है। लेकिन अगर कहीं तौहीन की, आप बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन उसका ये हल कि झूठे मुकदमे दर्ज करा लेना और उसकी जिंदगी आजाद कर देना और उसको काम ना करने देना, ये किसी भी मुआशरे में हल नहीं होता। मसलों का हल बैठ के बात करने में होता है, मुकदमात में हल नहीं होता। आप किस किस सहाफी की कलम रोकेंगे, किस किस की जबान रोकेंगे, और शायद आपने अपनी मकबूलियत कहीं गिरा ली है। इमरान रियाज खान की मकबूलियत में कई गुना इजाफा कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे सहाफी तो अब ये कह रहे हैं कि हमें भी आए गिरफ्तार करें, हम भी हिट होना चाहते हैं इमरान रियाज खान की तरह, क्योंकि एक दिन में इमरान रियाज खान को कहां से कहां पहुंचा दिया। और फिर आप कहते हैं कि वो पैसे कहां से कमाते हैं, क्योंकि वो जेल में बैठ के भी अपने यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहे थे, और वो भी डॉलर्स की शक्ल में, तो फिर पैसा यहाँ से आता है। तो अपने ओछे हथकंडों पर गौर कीजिए राना सनाउल्लाह साहब, अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दीजिए। और ये जहर देना, कभी नैब की जो है तब्दीलियां कर देना, अपने केस खत्म करा देना, फिर समझ यही आता है कि आप किसी और मकसद के लिए आए थे, वो मकसद कहीं ना कहीं पूरा होता नजर नहीं आता। तो फिर जो है सहाफियों पर ऐसी बातें की जाती। तो इमरान रियाज खान के साथ पूरी कौम की दुआएं हैं, और अगर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान की आवाम इनसे जवाब लेकर रहेगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।